नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या कि फंड्स कैसे मिले। हमारे को फंड्स चाहिए, हम अच्छा काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से आप काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग फील्ड में आप काम करते हैं, लेकिन हमारे एनजीओ के साथियों को फंड्स नहीं मिल पाता है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल प्रपोजल नहीं लिख पाते हैं, और प्रपोजल नहीं लिखने के कारण आप हमेशा कंसल्टेंट्स पर डिपेंड रहते हैं। और कंसल्टेंट्स को एक प्रपोजल लिखने के लिए आप 8 से 10 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये भी आप उनको देते हैं, जो बहुत अच्छी उनकी कमाई का साधन है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी तकनीक बताने वाला हूं जिस तकनीक के माध्यम से आप अपने आप मिनटों में, कुछ ही पलों में आप अपना प्रपोजल बना सकेंगे। और अगर आप अपना प्रपोजल बना सकेंगे तो आप डेफिनेटली कंपनीज को भेजेंगे और बहुत आसानी से आपको अपने फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर सकेंगे। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी आज दुनिया में आई है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की नींद हराम कर रखी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो गूगल आपको पहले कभी नहीं देता था। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप फंड्स लेने के लिए जब आप प्रपोजल लिखते हैं तो प्रपोजल लिखने के लिए आपको बहुत बड़ी समस्या आती है कि हम अपना प्रपोजल, अपनी पसंद का प्रपोजल कैसे लिखें। इसके लिए एक जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको बोलते हैं चैट जीपीटी। इसको आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप गूगल में जाकर आप लिखेंगे चैट जीपीटी और आराम से आपको ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज में आप जैसे जीमेल में आप आईडी क्रिएट करते हैं उसी तरह से आपको आईडी क्रिएट करना है, और आईडी क्रिएट करने के बाद ऐसा एक पेज आपका खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पेज मैंने आपके सामने खोल लिया है चैट जीपीटी का। और इसमें आपको सिंपल, आप देख, मैं आपको डेमो के माध्यम से बता रहा हूँ कि प्रपोजल कैसे लिखते हैं। तो अब मैं आपके सामने अगर लिखूंगा, यहाँ से मैं चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि मुझे एक प्रपोजल लिखना है। मान लो मैं एक प्रपोजल लिखना है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो मैं लिखूंगा राइट ए प्रपोजल ऑन विमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट इन पटना डिस्ट्रिक्ट टू हेल्प मार्जिनलाइज्ड विमेन। बस इतना आपने लिखा और इसको आप एंटर कर दीजिए। आप देखिए ये अपने आप आपको एक प्रपोजल लिख कर दे रहा है। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए प्रपोजल के, टारगेट बेनिफिशरीज क्या होने चाहिए, आप क्या प्रोग्राम कंपोनेंट आपके होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट में आपको क्या करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या करना है, आपको मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन आपके प्रोजेक्ट का कैसे होगा, बजट आपको क्या कंसीडर करना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकते हैं। देखिए कुछ ही पल में आपको प्रपोजल लिख कर आ गया। मान लो आपको एक दूसरा कुछ लिखना है, इसमें आपको कोई और डॉक्यूमेंट, राइट ए ब्रीफ पैराग्राफ अबाउट हेल्थ कैंप organized by our NGO in, let's say, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया और आपने बस इतना सा इंस्ट्रक्शन दिया, ये आपके लिए पूरा रिपोर्ट लिख के देगा। देखिए, आवर एनजीओ रिसेंटली ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप इन धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग एक्सेस फॉर हेल्थ सर्विसेज फॉर लोकल कम्युनिटी। और देखिए आपने इसने आपके लिए एक प्रपोजल राइटअप लिख के दे दिया। तो आप यहाँ से इस चैट जीपीटी का आप इस तरह से इस्तेमाल करना, अगर आप सही इंस्ट्रक्शन देना अगर आप सीख जाएं, इवन आप इसके अंदर आप लिख सकते हैं बहुत सिंपल सा। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आप कोई अगर आपका लिखा हिंदी में भी आपको चाहते हैं, राइट ए ब्रीफ पैराग्राफ अबाउट स्कूल एजुकेशन इम्प्रूवमेंट इन हिंदी। अब आपको हिंदी में भी अगर लिखना है तो आप हिंदी में भी ये आपके लिए देखिए पैराग्राफ लिख कर देंगे। है क्या कमाल की चीज?
तो मैं आपके साथ इस तरह की बहुत सारी टेक्निक शेयर करते रहता हूं। आप मेरे और भी पहले बनाए हुए वीडियोस को भी आप देखते रहें। इन वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारी नई नई टेक्निक, मेरा मेरा उद्देश्य ये है, प्योर इंडिया ट्रस्ट का उद्देश्य ये है कि आप अपने आप में सक्षम बने, आप आत्मनिर्भर बने, आप कंसल्टेंट्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहें। आप अपने आप अगर अपना काम करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आप बहुत बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। अगर आप ये सारी, इसलिए मैं बार बार आपको सिखाने के ऊपर प्रयास करता हूं। आप लोग कोशिश ये करते हैं कि सर हमें तो आप फंड्स दिलवा दीजिए, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे। तो ये जो सारी बातें हैं डेफिनेटली मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी भी एक लिमिटेशन है। मुझे उतना ही कंपनी प्रोजेक्ट देंगी ना जितना मैं कर सकता हूँ। जहां कहीं भी अपॉर्चुनिटी होगी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो ये मैंने आपको टेक्निक बताई है, इस टेक्निक से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इसका फायदा ले रहे हैं और इसका बहुत ज़्यादा जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से प्रपोजल लिखने के लिए, रिपोर्ट लिखने के लिए, और जो कंसल्टेंट से आप बात करते हो वो इसी तरह से लिखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। आप एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, आप इसको आप लिख सकते हैं, प्लीज राइट ए पैराग्राफ about how to organize a plantation drive in गुड़गांव, लेट्स से। तो आपको यही करना है। तो आप प्लांटेशन का कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ करना चाहती है तो आप कैसे करेंगे? आपने पैराग्राफ आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप इसको इस्तेमाल करें। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है कि आपने ये, आपको पैराग्राफ आपको लिख दिया, ये कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने लेकर आते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से ये सब हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस जो कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है, इस कंटेंट का आप इस्तेमाल करके आप अपना एक आइडिया ले सकते हो किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट लिखना है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती आप ना कर दें कि आप यहां से कॉपी किया, पेस्ट किया और भेज दिया। इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपका ये पैराग्राफ पढ़ेगी, जो डिटेल पढ़ेगी, उसको बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो प्रपोजल पढ़ रहे हैं उनको ये पता है कि आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से लिखी है या आपकी कैपेसिटी क्या है। तो आपको यहाँ से आउटलाइन लेनी है, अपना कंटेंट खुद ऐड करना है थोड़ा बहुत, और अपनी तरह से उसको कस्टमाइज करना है, फिर आपको इसको आगे भेजना है। अगर आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट भेजा तो आपके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा फायदे की भी है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। इसलिए मेरा आपको ये टेक्नोलॉजीज बताने का उद्देश्य ये है कि आप इसका सही इस्तेमाल करना सीखें। आप इसका इस तरह का इस्तेमाल नहीं करें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है या किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत ही नई टेक्नोलॉजी, दुनिया में इससे बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं। हर एक कंपनी अब चैट जीटीपी की वजह से अपने एम्प्लॉयज़ के रिसोर्सेज, जो कंटेंट राइटर हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, इवन आप सॉफ्टवेयर लिखने का कोड भी इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी इवन बुक लिखने का काम आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की, अगर आपने उसमें, आपको मान लो एक विमेन एम्पावरमेंट पर प्रोजेक्ट लिखना है बिहार के किसी जिले, मधुबनी जिले के अंदर, मान लो आप विमेन महिलाओं को उद्यमी बनाना चाहते हैं और उनके लिए कोई प्रपोजल लिख रहे हैं, तो आप गांव के नाम भी आप उसमें डाल दीजिए, जिले का नाम डाल दीजिए, ब्लॉक का नाम डाल दीजिए, किस तरह से आप करेंगे ये आप डाल दीजिए, क्योंकि इतना तो अगर आप एनजीओ चला रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। इतनी सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो आपके लिए चैट जीपीटी बहुत ही अच्छी प्रपोजल लिख कर दे सकता है। उसको आप कस्टमाइज करें, अपने लेटर पेड पर कन्वर्ट करें और आप कंपनियों को भेजें। इस तरह से आप अपनी फोटोग्राफ्स भी उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और एक अच्छा कंटेंट आपके पास रेडी हो जाएगा, तो आप आराम से अच्छी फंडिंग भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही नई, बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी से आपको मैंने अवगत कराया है। इसलिए बहुत सारी ऐसी नई टेक्निक्स को जानने के लिए आप चैनल को लगातार फॉलो करते रहें और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप बार बार वीडियोस को देखते रहें,
जिससे कि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बने। सिर्फ ज्ञान लेना जरूरी नहीं है, आपको एक्सपर्ट बनना जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।